और अब बात करेंगे आजम के ड्रीम जौहर यूनिवर्सिटी की, जिसकी 40 में से 38 इमारतों को रामपुर विकास प्राधिकरण ने गिराने का आदेश दिया है। अब इस पर जमकर सियासत हो रही है। ओवैसी की पार्टी ने कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी पर सिर्फ इसीलिए कार्रवाई हो रही है क्योंकि इसे आजम खान ने बनाया है। रामपुर विकास प्राधिकरण ने कल ही आदेश पास कर यूनिवर्सिटी को 15 दिन के अंदर अवैध 38 इमारतें गिराने को कहा है, नहीं तो उसे बुलडोजर से गिराया जाएगा और इसका खर्चा यूनिवर्सिटी से वसूला जाएगा। आपको बताते हैं कि इस पर सियासत कैसे हो रही है और अभी तक अखिलेश यादव के खिलाफ ताल ठोक रही एआईएमआईएम आजम खान के मुद्दे पर कैसे आजम खान का समर्थन कर रही है। मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय पर जो ध्वस्तीकरण की कार्यवाही का ऐलान किया गया है, वो सिर्फ इसलिए ध्वस्त किया जा रहा है कि वो आजम खान ने बनाया है। आजम खान साहब की जाती नफरत की वजह से उनके द्वारा बनाई गई मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के 38 इमारतों को यह कहकर ध्वस्त किया जा रहा है कि उनके नक्शे पास नहीं हैं। नक्शे तो उत्तर प्रदेश में 90% उन बिल्डिंगों के भी नहीं पास हैं जो 2500, 3000, 4000, 5000, 6000 स्क्वायर फीट पर मल्टी स्टोरी खड़ी कर दी गई। 6-6 फ्लोर, 5-5 फ्लोर, 4-4 फ्लोर, उनके भी नक्शे पास नहीं है। तो क्या उनको ध्वस्त किया जाएगा? जब उत्तर प्रदेश में कानून ही नहीं है 3000 स्क्वायर फीट पर 5 फ्लोर बनाने का, 4000 स्क्वायर फीट पर 6 फ्लोर बनाने का, 6000 स्क्वायर फीट पर 7 फ्लोर बनाने का, जब कानून ही नहीं है तो बनी कैसे? तो सिर्फ एआईएमआईएम ही नहीं बल्कि रामपुर के सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने भी इसका विरोध किया है। नदवी ने कहा कि किसी एक आदमी की यूनिवर्सिटी नहीं है, यूनिवर्सिटी को गिराना देश हित में नहीं है। अगर निर्माण कार्य के दौरान कोई खामियां रह गई तो उसे दुरुस्त किया जाना चाहिए, ना कि इसे गिराया जाना चाहिए। इदारे बड़ी मेहनत और मशक्कत से वजूद में आते हैं और उन पर किसी एक खानदान, किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं आते, बल्कि वो देश के हित में आते हैं। देश के मफाद को सामने रखते हुए किसी एक आध बंदे की बहुत उसमें कोशिश होती है और तमाम लोग उसको सपोर्ट करते हैं। मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर की समाजवादी पार्टी के दौर में माननीय मुलायम सिंह यादव जी और माननीय अखिलेश यादव जी सुप्रीमो और हम सब के अध्यक्ष हैं, उनकी सरपरस्ती में ये यूनिवर्सिटी वजूद में आई। माननीय जनाब मोहम्मद आजम खान साहब जो हमारी पार्टी के और ख़ास तौर पर रामपुर ज़िले में हमारे की सरपरस्ती कर रहे थे उस दौर में, उनकी मेहनतों का ये समरा है। और हिंदू और मुसलमान सबके लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी कायम की है और बड़ी मेहनतें हैं उनकी, बड़ी काविशें इसमें। जो तालीमी इदारे से जिन लोगों को ताल्लुक़ रहा है, जिन्होंने तालीमी इदारों की तारीख़ें लिखी हैं या बनाई हैं, उनको पता है कि तालीमी इदारों में बड़ी मेहनत लगती है और ये 1-2 दिन का काम नहीं होता। इसलिए मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को, और मैं कहता हूँ देश की किसी भी यूनिवर्सिटी को, सरकारों को गिराना ये मुल्क के मफाद में नहीं है, बल्कि हुकूमतों को, इंतज़ामिया को उन यूनिवर्सिटी के कामों में ताउन करना, सपोर्ट करना, ये जनता के, अवाम के हक में है। अभय पाराशर मेरे सहयोगी इस वक्त रामपुर से जुड़ गए हमारे साथ, सीधा उन्हीं के पास चल लेते हैं। अभय, 40 में से 38 बिल्डिंग्स गिराई जानी है। यूं कहा जाए कि पूरी की पूरी जौहर यूनिवर्सिटी पर ही बुलडोजर चलने का डर अब बना हुआ है या खतरा बना हुआ है। क्या लगता है आपको, बुलडोजर चलने से पहले क्या यूनिवर्सिटी प्रशासन कार्रवाई खुद कर लेगा या बुलडोजर चलकर ही मानेगा? देखिए प्राची, अभी इस तरीके का कोई भी सूरत हाल नहीं लग रहा है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन खुद ही अपनी इमारतों को
तोड़ने की कोई प्लानिंग कर रहा है। ये नोटिस दे दिया गया। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। इस वक्त हम जौहर अली यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं और प्राची, ये जो सामने आप रोड देख रही हैं, ये 3.5 किलोमीटर की रोड है और बाहर प्रशासन ने एक बोर्ड लगाया है कि ये आम रास्ता है, लेकिन इसे यूनिवर्सिटी ने अपने अंडर में किया हुआ है। आम पब्लिक आपको यहां पर नजर नहीं आएगी। दूसरी मैं आपको बात बता दूं, जो आपने पूछा क्या पूरी यूनिवर्सिटी ही क्या अब टूट जाएगी? 40 में से 38 भवन ऐसे हैं जिनका निर्माण बिना परमिशन के किया गया। और मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज, ये बिना परमिशन के हैं। इस पूरी फैकल्टी को तोड़ने के लिए कहा गया है कि बिना परमिशन के इसको बनाया गया। असल में 2024 से पहले ये जो जमीन थी ग्राम पंचायत के अंडर में थी, बाद में रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के ये अंडर में आ गई। यूनिवर्सिटी ने यह तर्क दिया कि ये जमीन पहले पंचायत के अंडर में थी, लेकिन प्रशासन ने साफ तौर पर यह तर्क दे दिया और यह कहा कि आपने पंचायत से परमिशन लेनी थी, आपने 2 भवन के नक्शे पास करवाए, लेकिन 38 बिना उसके बनवा दिए। ये आप सामने देखिए फैकल्टी ऑफ लॉ है, ये सफेद रंग की बिल्डिंग, ये भी अवैध कैटेगरी के अंदर आई है। और इसके दाहिने तौर पर आप देखेंगे बहुत बड़ी मस्जिद यहां पर बनाई गई है यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर, स्टूडेंट्स के नमाज पढ़ने के लिए। ये यूनिवर्सिटी का जो यूनिवर्सिटी के अंदर ये बड़ी मस्जिद थी, हालांकि इसका काम अभी भी अधूरा है, ये भी अवैध कैटेगरी में आई है। और जहां जहां तक आपकी नजर जाएगी प्राची, ये जितनी भी इमारतें हैं इन सभी को अवैध करार दिया है। ये सारी आगे जो लाल रंग की आपको बिल्डिंग नजर आ रही हैं, ये फैकल्टी ऑफ लॉ यानी कि ये जो सफेद रंग की बिल्डिंग है, इसी के आगे के ये कैंपस हैं। तो 38 ऐसी इमारतें हैं। और एक और महत्वपूर्ण चीज मैं आपको दिखा दूं, हेलीपैड यहां पर बना हुआ है। इन सभी को अवैध करार जो रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है उन्होंने दिया है और यह कहा है कि या तो 15 दिन में आप खुद इन इमारतों को तोड़ लीजिए। देखिए हेलीपैड है यहां पर, और अगर नहीं तोड़ा जाता है तो अगले 15 दिन के अंदर प्रशासन इन तमाम बिल्कुल ठीक है। जौहर यूनिवर्सिटी जो आजम खान के रसूख का प्रतीक बन गई थी, वो जौहर यूनिवर्सिटी अब जो अवैध निर्माण है वो मिट्टी में मिलेगा, ये तो तय है। उत्तर प्रदेश में किसी भी अवैध निर्माण को योगी आदित्यनाथ बर्दाश्त नहीं करते हैं, उसी में से एक जौहर यूनिवर्सिटी भी है। शुक्रिया आपका अभय तमाम जानकारी के लिए।